आसिम मुनीर साहब मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं, नदीम अंजुम मुझे मरवाना चाहते हैं और उसका वजीर आला जो है वो फौज के कदमों में लेटा हुआ है कि अल्लाह के वास्ते बताओ मैं ये हुकूमत चलाऊं कैसे। ये तो बूट पॉलिश करने गए थे वो कोर कमांडर पेशावर के गंडापुर अपनी पूरी काबीना के साथ। आदिल राजा साहब की बात शेर अफजल मरवत से ज्यादा अहम है तहरीक इंसाफ में। आदिल राजा ने लंदन बैठकर भी शेर अफजल मरवत की छुट्टी करा दी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ इख्तियार आज़ और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत बड़ी खबर सामने आई कि सीएम केपी अली अमीन गंडापुर पूरी कैबिनेट के साथ कोर कमांडर पेशावर हाउस पहुंचे। क्या मामला है, जरा रोशनी तो डालिए। सजदा रेज होने पहुंचे, सरनगू होने पहुंचे, अतात का ऐलान करने पहुंचे और वो जो हकीकी आज़ादी लेने गंडापुर अपनी पूरी काबीना के साथ हकीकी आज़ादी लेने कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर पहुंच गए और वहां उन्होंने हकीकी आज़ादी हासिल करते हुए कोर कमांडर की सरबराही में काबीना का इजलास मुनक्कद किया और इमरान खान का जो विजन है हकीकी आज़ादी का, मुज़ाहमत का, उसको 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए कोर कमांडर पेशावर के आगे पूरी काबीना को सजदा रेज होने के लिए कहा। ये हुआ उस इजलास में। मतलब एक तरफ तो इमरान खान साहब रोज कहते हैं आसिम मुनीर साहब मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं, नदीम अंजुम मुझे मरवाना चाहते हैं, फैसल नसीर साहब मेरी जान के दुश्मन है। दूसरी तरफ गंडापुर पूरी काबीना के साथ कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं आप हमें बताएं ना कि हम हुकूमत कैसे चलाएं। ये क्या हसीन इम्तजाज है। मैं तजाद तो नहीं कहूंगा। लीडर अंदर जेल में बैठा कह रहा है मुझे मरवा देगी फौज और उसका वजीर आला जो है वो फौज के कदमों में लेटा हुआ है कि अल्लाह के वास्ते बताओ मैं ये हुकूमत चलाऊं कैसे। बताएं आप इस पर हम क्या कह सकते हैं। इसको खुला तजाद कहें, हसीन इम्तजाज कहें, फ्रॉड कहें, धोखा कहें, क्या कहें। ये इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। रात के अंधेरे में फौज के पांव पड़े होते हैं, दिन के उजाले में कहेंगे छड्डांगा नहीं मैं सुल्तान राही हूं और रात को फौज के इन्होंने पैर पकड़े होते हैं। यही इनकी सियासत है। बाकी लोग अगर कुछ बेहतर समझते हैं तो मुझे नहीं पता, पर यही इनकी सियासत है। इमरान खान साहब भी यही करते हैं, रात को पिंडी के फोन का इंतजार करते हैं और पैगाम भेजते हैं मेरे से सुलह कर लो, सुबह कहते हैं छड़ांगा नहीं। गंडापुर भी यही चीज है। बहरहाल आगे चलें, इस खबर पे इससे ज्यादा तबसरा नहीं हो सकता। सर चलिए इस खबर से रिलेटेड एक बात बता दें, क्या कोई खास एजेंडा था? कोई सूबे की तरक्की से रिलेटेड कुछ था? नहीं, देखें एक बात मेरी समझे, लॉ एंड ऑर्डर पे अगर वो कोई फौज की मदद चाहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो एपेक्स कमेटी के इजलास होते हैं, यकीनन होते हैं, उसमें कोर कमांडर्स वजीर आला के दफ्तर में आते हैं और वहां एपेक्स कमेटी का इजलास होता है। आर्मी चीफ भी अगर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस आते हैं। अब ये काबीना लेके कोर कमांडर के दफ्तर चले गए हैं तो ये तो उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई ना। मेरा मतलब है कि अगर कोर कमांडर वजीर आला के दफ्तर आए होते और वहां पे कोई एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा होता तो हम जरूर कहते कि ठीक है, लेकिन इनका पूरी काबीना के साथ कोर कमांडर के दफ्तर जाना तो कोई, मेरा मतलब है, नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। वो तो कदम पाँव पड़ने वाली बात है ना। ये तो बूट पॉलिश करने गए थे वो कोर कमांडर पेशावर के गंडापुर अपनी पूरी काबीना के साथ कि हम बूट पॉलिश करने के लिए हाजिर हैं, हमसे बूट पॉलिश करा लिए जाएं। अब दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी जफ्फी डाली है। क्या गंडापुर ने मोहसिन नकवी को जफ्फी नहीं डाली? फिर वो अली जैदी को और जितने पीटीआई के मुनर्रफ अरकान हैं उनके साथ भी गंडापुर की तस्वीरें आई हैं। ये अलग बात है कि अजहर मशवानी ने बाद में ट्वीट्स किया वजाहती कि वो गंडापुर ने कहा है कि मेरे वालिद की ताजियत करने आए हैं तो मैं लोगों को इनकार नहीं कर सकता। ये मोहसिन नकवी भी ताजियत करने आए थे जिसको आप जफ्फियां डाल रहे थे। और फिर मेरा मतलब है कि छोड़ें, गंडापुर जो है अपनी वजारत आला बचाने के लिए और केपी की हुकूमत के तमाम वज़रा अपनी वजारतें बचाने के लिए आखिरी हद तक गिर चुके हैं और वो इमरान खान को कोई कुर्बानी देने को भी तैयार है। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे और खत की। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है और फेवरेटिज्म से मुतालिक ये खत है। सीनियरिटी लिस्ट की बात की गई है, अपॉइंटमेंट की इसमें बात की गई है, तो अंदर की बात तो आपको बताया, आप बताइएगा। देखिए, इब्राहिम साहब का चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है उनका दुख हम समझ सकते हैं। उनको बहुत दुख है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हुए।
लेकिन इब्राहिम साहब आप सुपरसीड भी नहीं हुए। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपसे किसी जूनियर को प्रमोट कर दिया गया है, एलिवेट कर दिया गया है और आपको नहीं किया गया। आप जिस दौर में आप रहे हैं उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में, तब तो लोगों को सुपरसीड किया गया है, जूनियर्स को प्रमोट किया गया है, सीनियर्स को नजरअंदाज किया गया है। क्या आपने तब कभी उमर अताब बंदयाल साहब को खत लिखा था कि आप सीनियरिटी के असूल को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में जूनियर्स को प्रमोट किया जा रहा था, इब्राहिम साहब कब कभी आपके जमीर ने मलामत की थी और कभी आपकी जमीर की आवाज की रोशनी में आपने उमर अताब बंदयाल को खत लिखा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जूनियर्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? काजी फायज ईसा ने तो किसी जूनियर को प्रमोट नहीं किया, बल्कि मेरा तो काजी फायज ईसा से मुतालबा है कि जो जूनियर्स प्रमोट हुए हैं उन्हें भी वापस हाई कोर्ट्स में भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट में जूनियर्स के एलिवेशन का रास्ता हमेशा के लिए बंद किया जाए। और आपको इस लड़ाई में काजी फायज ईसा के साथ होना चाहिए। आप तो उमर अताब बंदयाल के साथ रहे हैं। आज जो काजी फायज ईसा को खत लिखे जा रहे हैं, जो 6 जजेस ने हाई कोर्ट के लिखा है, आप लिख रहे हैं, आप तो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। इस वक्त जो खतूत लिखे जा रहे हैं ये सियासी खतूत हैं। आपका खत भी सियासी खत है। आप ना सुपरसीड हुए हैं, ना आपसे जूनियर किसी को प्रमोट किया गया है, ना आपका कोई हक मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन ही नहीं हुई है निगरान दौर में। और चूंकि जुडिशल पार्लियामानी कमेटी मौजूद नहीं थी जो जजेस की तौसीक करती है, तो काजी फायज ईसा ने मुनासिब समझा कि जब नई पार्लियामेंट आ जाएगी, पार्लियामानी कमीशन जुडिशल बन जाएगा जहां से तौसीक होती है, उसके बाद एलिवेशन कर दी जाएगी। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि पहले जूनियर जो प्रमोट हुए हैं उन्हें वापस भेजें, फिर नए सिरे पे तमाम मेरिट पे एलिवेशन होनी चाहिए। इब्राहिम साहब का खत 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सियासी खत के तनाजुर में लिखा गया खत है और जाते जाते वो एक नोहा लिख गए हैं, लेकिन उनका बनता नहीं है। देखें, जैसे मैं ये कहता हूं कि जिन जजेस ने शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ होने वाली नाइंसाफी पर आवाज नहीं उठाई, उनका आज इन 6 जजेस के साथ इजहार यकजहती करने का कोई हक नहीं। इसी तरह इब्राहिम साहब ने भी अगर जूनियर्स के एलिवेशन पे आवाज नहीं उठाई तो आज अपनी दफा उनके पास रोने का भी कोई हक नहीं। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मेरे खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है, तो बताइएगा ये साजिश आखिर कर रहा है तो कौन कर रहा है? आदिल राजा साहब कर रहे हैं लंदन से बैठ के, जो शेर अफजल मरवत को बार बार कंपनी का एजेंट कहते हैं, जिनका ये मौकफ है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो तहरीक इंसाफ में एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि आदिल राजा साहब की बात शेर अफजल मरवत से ज्यादा अहम है तहरीक इंसाफ में। उनकी बात को बेशक असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने आदिल राजा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखें कि आदिल राजा ने लंदन बैठकर भी शेर अफजल मरवत की छुट्टी करा दी है और उन्होंने लंदन बैठकर भी फतह हासिल की है और शेर अफजल मरवत हार गए हैं। हम इसको, ये जो शेर अफजल मरवत का या उमैर नियाजी का नाम निकला है, हम इसको आदिल राजा साहब की फतह और शेर अफजल मरवत की शिकस्त कहते हैं। शेर अफजल मरवत आदिल राजा से शिकस्त खा गए। यानी ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल काम हुआ है और इसके बकौल आपके ये आदिल राजा इसमें मुलव्विस है। हाँ जी, उनका वो मुसलसल ट्वीट कर रहे थे कि ये कंपनी का एजेंट है, इसको बाहर निकालें, और तो कोई नहीं कर रहा था। तो आदिल राजा ही जीते ना, आदिल राजा की बात मानी गई। और शेर अफजल मरवत जो बार बार कह रहे थे कि मैंने तहरीक इंसाफ को जिंदा किया है, मैं तहरीक इंसाफ की वोकल आवाज हूँ, वो नहीं मानी गई और आदिल राजा की बात मानी गई। तो नाजरीन, ये थी आज की अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।